हेलो एंड वेलकम टू एस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 2 देख रहे हैं, रियल नंबर्स। और उसमें हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे 2.1। तो हम देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स कौन से हैं? ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। उसमें रैशनल नंबर्स भी आएंगे और इरैशनल नंबर भी आएंगे। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर्स, ये रैशनल नंबर है। और उसके बाद में फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर में आते हैं। फ्रैक्शन कौन सा नंबर होता है? फ्रैक्शन 1/2, 1/4, 3/4, ये जो नंबर्स है P/Q के फॉर्म में, वो क्या है? फ्रैक्शन है। उसमें Q जो है P/Q, Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो उसे कहेंगे फ्रैक्शन। उसके बाद में फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1/4 फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 हमें मिलेगा। 1/2 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 0.5 हमें मिलेगा। तो ये जो फ्रैक्शन और डेसिमल है, ये सभी रैशनल नंबर्स है, ठीक है? उसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है? जैसे 4, 9, 16, 25, ये जो स्क्वायर है, ठीक है? तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है? इरैशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? तो इरैशनल नंबर में पाई, जिसकी वैल्यू है 22/7, √2, √5, √3, √7, ये सभी इरैशनल नंबर है, क्योंकि ये इनकी वैल्यू अगर सिंप्लीफाई हम करते हैं तो हमें इनकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग मिलती है, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है? इसीलिए ये इरैशनल नंबर्स है, ठीक है? फर्स्ट हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। फर्स्ट यहाँ पर देखो 1/4, जो 1/4 फ्रैक्शन है उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4, ठीक है? तो 1 को 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 0.25। यहाँ पर 25, 0.25 यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन मिला है उसके बाद में रिमाइंडर क्या मिला है? रिमाइंडर 0 मिला है। मतलब ये यहाँ पर हमारा जो डिवीजन है वो टर्मिनेट हो गया 0.25 में, मतलब स्टॉप हो गया, ठीक है? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। वैसे ही 1/2 में 1/2, 1 को 2 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 0.5 और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। हमें जो आंसर मिला है वो यहाँ पर 0 आने के बाद में स्टॉप हो गया डिवीजन, ठीक है? तो इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी स्टॉप होना, ठीक है? टर्मिनेट हो गया मतलब खत्म हो गया, वहां पर स्टॉप हो गया। जो हम डिवीजन की प्रोसेस कर रहे थे वो खत्म हो गया क्योंकि 0 आ गया। अगर ये 0 नहीं आता तो हमें आगे उसको डिवाइड करना पड़ता, ठीक है? तो अगर हम लेते हैं यहाँ पर 17/36, तो इसको जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के टाइम पे हमें जो क्वेश्चन मिलता है उसमें 0.472222 को कंटिन्यू मिलेगा आगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो हमेशा 8 8 8 आता रहेगा। तो 8 आने के बाद में हमें सेम प्रोसेस अगेन वही करना पड़ेगा। 36 2 ज़ा 72, 36 2 ज़ा 72, ठीक है? तो इसीलिए ये जो 2 जो है नंबर वो कंटिन्यू आएगा, इसके लिए इसे कहा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है। और रिकरिंग, रिकरिंग यानी अगेन एंड अगेन एक नंबर आ रहा है, ठीक है? सेम नंबर अगेन एंड अगेन आ रहा है। रिकरिंग मतलब अगेन वो ही नंबर आना। नॉन टर्मिनेटिंग स्टॉप नहीं होना, ठीक है? तो रैशनल नंबर के केस में एक तो टर्मिनेटिंग रहेगा क्वेश्चन, और या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग रहेगा, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होगा और रिकरिंग होगा, ठीक है? बट जब इरैशनल नंबर की बारी आती है तो यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिकरिंग भी नहीं है। नंबर्स एक नंबर्स रिपीट रिपीट वो ही नहीं आएंगे,
हमेशा अलग अलग नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स में। और एक बात हमें देखनी है कि जब भी एक नंबर आता है रिपीट अगेन एंड अगेन रिकरिंग में, तो हम यहाँ पर उस नंबर को डॉट देंगे और वो नंबर एक ही बार लेंगे। जैसे यहाँ पर 0.472222 आगे कंटिन्यू रहेगा, तो एक ही बार हमने 2 लिया है 0.472 और उस 2 को हमने डॉट यहाँ पर ऊपर लगाया है ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये 2 एक नंबर रिपीट हो रहा है आगे, ठीक है। और कभी कभी हमें क्या मिलता है, एक सेट पूरा रिपीटेड होता है। जैसे यहाँ पर 33/26 में अगर इसको हमने डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा क्वेश्चन में 1.26922307 अगेन 692307। तो ये जो पूरा सेट है 692307 ये रिपीट हो रहा है। इसके लिए यहाँ पर इसके ऊपर पूरे नंबर के ऊपर बार लगाया है और ये नंबर हम एक ही बार लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1.2 और ये जो सेट है पूरा 692307 एक ही बार, तो इसका मतलब है ये जो नंबर है, ये लाइन जो है वो रिकर हो रही है, ठीक है। ये जो लाइन है 692307 692307 ये रिपीटेड आ रहा है, रिकरिंग हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर 56/37 में हमें जो आंसर मिलेगा 1.513513 तो 513 का जो सेट है वो रिकरिंग है। इसके लिए 513 को एक डैश लगाया है, ठीक है, इसे कहेंगे बार, तो 1.513 बार, तो इसका मतलब 513 रिपीट हो रहा है। जो रिपीट रिकरिंग नंबर है उसके ऊपर क्या लगाएंगे, अगर 1 से ज़्यादा है तो एक बार लगा देंगे, ठीक है, मतलब स्लिपिंग लाइन। और अगर एक नंबर है तो उसको डॉट लगाएंगे, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब हम प्रैक्टिस से 2.1 को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस से 2.1 सॉल्व करने से पहले हम एक बात और देखते हैं। यहाँ पर क्या ये हमने अभी पॉइंट्स देखा वही है। नोटिस सेकंड जो पॉइंट है वो है नोटिस द प्राइम फैक्टर्स of the denominator of a rational numbers if the prime factors are 2 or 5, only then its decimal expansion is terminating. If the prime factors are other than 2 or 5, also then its decimal expansion is non-terminating and recurring. इसका मतलब क्या है, जो भी हमें नंबर दिया है उसका जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, प्राइम फैक्टर्स वैसे नंबर होते हैं जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर इटसेल्फ एंड दूसरा 1। तो या वो नंबर कौन से हैं, 2 है, 3, 5, 7, उसके बाद में 11, तो ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। तो जो डिनोमिनेटर है उसका जो प्राइम फैक्टर है अगर वो 2 रहेगा और 5 रहेगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। प्रैक्टिस से 2.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो हमें जो रैशनल नंबर दिए हैं, मतलब फ्रैक्शन दिया है, हमें उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है और हमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो 13/5 यहाँ पर क्या डिवाइड करना है, हमें डिवीजन करना पड़ेगा। 13 डिवाइडेड बाय 5, ओके, 13 को 5 से डिवाइड किया, जो 5 है वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर, ओके। 13 क्या है, न्यूमरेटर है, 5 क्या है, डिनोमिनेटर है, तो 5 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिवाइजर। 13 डिवाइडेड बाय 5, 13 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ओके। 13 यहाँ पर आएगा डिविडेंड में और 5 क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो ये जो है 13 वो क्या है, डिविडेंड है, 5 डिवाइजर है। तो 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें क्वेश्चन, 5 2 ज़ा 10,
3 बचा, 0 लेंगे, डेसिमल दिया हमने, 30 हो गया, 5 6 जा 30, तो रिमाइंडर कितना बचा 0, और क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 2.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर है, आगे कंटिन्यू नहीं होगा ये, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप हो गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। इसके लिए 13/5 इसका जो क्वेश्चन हमें मिला, आंसर मिला, वो है 2.6, ठीक है, ये है डेसिमल फॉर्म। तो ये कैसे है, टर्मिनेटिंग टाइप है, ठीक है। सो देयरफॉर 13/5 इज इक्वल टू 2.6, इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये हमने एक टाइप में देखा। और हमें क्या बोला है यहाँ पर कि अगर डिनोमिनेटर 2 या 5 प्राइम फैक्टर्स आते हैं तो वो जो है डेसिमल एक्सपांशन वो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर 2 एंड 5 नहीं आते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा। मतलब 13/5 में डिनोमिनेटर को देखना है हमें, अगर इसके प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 आते हैं तो ये टर्मिनेटिंग होगा टाइप, और अगर नहीं आते हैं 2 एंड 5 तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा। तो इसको हम सेकेंड टाइप में करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 13/5, इसको हम करेंगे सेकेंड टाइप में। अभी हमें डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इसका क्या है 5, 5 के फैक्टर्स करो, 5 के फैक्टर्स 5 1 जा 5, ठीक है, तो फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर्स ही है, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो 5 1 जा 5, इसके दो फैक्टर आ गए, तो 5 प्राइम फैक्ट 5 एंड 2 आने पर वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 5 इज द ओनली प्राइम फैक्टर denominator, therefore the decimal form of rational number 13/5 will be terminating type। ओके, तो ये हो गया सेकंड सॉल्व करने का सेकंड टाइप। ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। हाँ, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो हमें दिया है फ्रैक्शन, उसे देखेंगे 2/11। तो यहाँ पे दिख रहा है 11, ये प्राइम फैक्टर ही है, तो 11 का फैक्टर करेंगे तो 11 1 जा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें समझ में आ रहा है कि इसका जो प्राइम फैक्टर है डिनोमिनेटर का वो 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा एंड रिकरिंग हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट टाइप में इसको करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 11, जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट 0 लेना पड़ेगा, इसके लिए हमने 0.0 डेसिमल लिया, ठीक है, 0 और एक डेसिमल पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब 11 1 जा 11, क्योंकि 11 2 जा 22 आता है, तो इसीलिए 11 1 जा 11, तो यहाँ पर कितना बचेगा 9, ठीक है। तो यहाँ 0 लेंगे, अभी जो डिवीजन हो जाएगा वो 8 जा हो जाएगा, 11 8 जा 88। वाई, बिकॉज 11 9 जा 99, तो ये 90 से ऊपर हो जाएगा, इसके लिए हमने 8 का डिवीजन, ठीक है, लगाया। और उसके बाद में अभी 90 में से 88 गया तो बचेगा 2, ठीक है। तो अभी फिर से 0 लेना पड़ेगा, फिर से वही हो जाएगा, 11 1 जा 11, उसके बाद में बचेगा 9, और फिर 0 लेंगे, और फिर से 8 का डिवीजन हमने किया, 88 अगेन 2, तो ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 18 जो है वो अगेन एंड अगेन रिकर हो रहा है, ठीक है, इसीलिए ये जो टाइप है ये 2/11, ये जो फ्रैक्शन है ये कैसा है,
इसका आंसर क्या मिला हमें 0.18 बार। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 18 रिकर हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही ये। ठीक है, ठीक है, तो 2/11 ये जो हमें मिला इसका डेसिमल है 0.18 बार, इसका मतलब 18 रिकर हो रहा है। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप में, और इसका यहाँ पर 2/11 जो है डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर 11 है, इसका फैक्टर निकालेंगे तो 11 वन से 11। ठीक है, सेम सिंस 11 is the only prime factor denominator, therefore the denominator is other than 2 or 5. So it is non-terminating and recurring टाइप। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में थर्ड जो है उसको करेंगे सॉल्व। 29/16, तो यहाँ पर 29 डिवाइडेड बाय 16, 16 टू ज़ा 32, तो इसके लिए यहाँ पर 16 वन ज़ा 16 का भाग लगेगा। 9 - 6 is 3, 2 - 1 is 2 - 1 is 1। ओके, हम 0 लेंगे, पॉइंट देंगे यहाँ पर। उसके बाद में 16 के टेबल में हमें 138 सा 16 8 सा 120 आता है, तो यहाँ पर बचेगा 10 - 8 is 2। ठीक है, और यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो 12 - 12 is 0, 0 लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 16 1 ज़ा 16, उसमें बचेगा 4, 0 लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 16 3 ज़ा 48, तो इसके लिए 2 का भाग लगेगा। 16 2 ज़ा 32, यहाँ पर बचता है 8। ठीक है, ये 0 यहाँ पर 80 हो जाएगा, हम 0 लेंगे। अब 16 5 ज़ा 80 आता है, तो 16 5 ज़ा 80, यहाँ पर ये जो डिवीजन है वो टर्मिनेट हो गया। तो 29/16 का हमें डेसिमल फॉर्म क्या मिला, 1.8125 मिला। ठीक है, तो इसीलिए इट इज टर्मिनेटिंग टाइप हो गया। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग टाइप हो गया। अब हमें इसको दूसरे फॉर्म दूसरे टाइप में करना है, तो कैसे करेंगे। 29/16, तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 16 है, तो 16 का फैक्टर्स निकालेंगे हम। क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, तो फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर कौन सा मिला हमें, 2 मिला। तो क्या कंडीशन क्या है, 2 या 5 आना चाहिए प्राइम फैक्टर, तो आ रहा है। ठीक है, तो सिंस 2 is the only prime factor of denominator, therefore the decimal form of rational number
29/16 will be terminating type। ठीक है, ये हो गया प्रैक्टिस सेट 2.1 का फोर्थ फ्रैक्शन 17/125। तो यहाँ पे 125 क्या है, डिवाइजर। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा, डिवाइजर। ठीक है, 17 को 125 से डिवाइड करना है। तो 17 2 डिजिट नंबर है, ज़ीरो लेना पड़ेगा, तो डेसिमल लिया, यहाँ पर ज़ीरो लिया। अब 125 1 ज़ा 125। ठीक है, 1 का भाग लगेगा। ठीक है, अभी हमें 170 में से 125 माइनस करके मिला 45, ज़ीरो लगाएंगे। अब 450 रह गया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर 125 का टेबल लिखा है, क्रिएट किया है मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 450 नहीं है, 375 है, 3 ज़ा, तो 3 ज़ा 125, 3 ज़ा 375। 450 में से 375 माइनस करके हमें कितना मिला, 750 मिला। ठीक है, तो 125 के टेबल में 750 कितने टाइम आता है, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 ज़ा 125, 6 ज़ा 750। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टॉप हो गया डिवीजन। ओके, तो इसीलिए लिखेंगे हम 17/125 इज इक्वल टू 0.136। दिस 17/125 इज टर्मिनेटिंग टाइम। ठीक है, अब इसको हम दूसरे टाइप में सॉल्व करेंगे 17/125। अब 125 डिनोमिनेटर का हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 125 का जो फैक्टर है वो हमें मिला 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो है वो टर्मिनेटिंग टाइप है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस phi is the only prime factor denominator, therefore the decimal form of rational number 17/125 will be terminating type। 2.1 का फिफ्थ फ्रैक्शन 11.6 दिया है। 11 को 6 से डिवाइड करना है। 6 जो है डिनोमिनेटर वो क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6, 11 में से 6 गया, 5 बचता है, 0 दिया, यहाँ पर हमने डेसिमल दिया। ठीक है, 50 हो गया। 6 8 ज़ा 48, बचता है 2, 0 लिया हमने। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 20 में से 18 गया, बचेगा 2, फिर से यहाँ पर 0 लिया हमने, 2 बचता है, इसके लिए फिर से 0 लिया, अगेन वही आएगा, 6 3 ज़ा 18। तो ये 3 का जो सीरीज है वो चलता रहेगा, ये इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 11/6 इज इक्वल टू 1.83। 3 को ऊपर करेंगे डॉट। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 है वो रिकरिंग है। ठीक है, this 11/6 is non terminating recurring टाइप। ठीक है, ये हो गया हमारा
अब हमें दूसरे टाइप में करना है 11/6। अब 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 6 का जो फैक्टर आएगा 2 × 3 आएगा, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइम फैक्टर हमें जो मिला है वो 2 तो है लेकिन 3 भी है यहाँ पर। तो हमें प्राइम फैक्टर कौन से चाहिए, 2 और 5 चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप है, ये हमें समझ में आता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर is other than prime factor two or 5, therefore this 11/6 is non-terminating and recurring टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस से 2.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर एक बात बतानी है, अगर किसी को टेबल याद नहीं है तो उसको प्रिपेयर करने का एक शॉर्टकट है। जैसे यहाँ पर 16 का टेबल मैंने बनाया है, तो 16 के टेबल के लिए फर्स्ट हमें 1 का टेबल लिखना पड़ेगा और दूसरी तरफ हमें 6 का टेबल लिखना पड़ेगा। ओके, तो जो 6 के टेबल में यूनिट प्लेस छोड़ के 10 प्लेस जो है उसको हम जो 1 का टेबल हमने लिखा है उस नंबर को हमें ऐड करना है। जैसे यहाँ पर 2 + 1 3 होता है, 3 + 1 4, 2 एज इट इज़ रहेगा, यूनिट प्लेस का 8 एज इट इज़। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू किया है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में 10 + 6 इज 16 और 0 एज इट इज़। तो ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, अगर इमरजेंसी में अगर याद नहीं आ रहा है तो इस तरह कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर 125 का टेबल बनाया है, यहाँ पर हमें 1 का टेबल, 2 का टेबल और 5 का टेबल लिखना है। और यहाँ पर फर्स्ट हमें लास्ट 2 डिजिट को पहले देखना है। इसमें सेम जो यूनिट प्लेस के जो टेबल में जो 10 प्लेस का जो नंबर है उसको हम 2 के टेबल में ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 + 1 5, 6 + 1 7, 8 + 2 10, 10 का 0 यहाँ पर 1 कैरी हो गया है। ठीक है, 4 + 1 5 हो गया है यहाँ पर 100 प्लेस में। उसके बाद में यहाँ पर 10 + 2 हो गया है, 10 + 2 12, 12 का 2 यहाँ पर 1 कैरी हो गया है, 5 में 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से टेबल बनाया है। ठीक है, ओके।